University, and in this video we will discuss about कि प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स क्या हैं, हम किस तरह हंटिंग करके एक वाइबल प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और किस तरह हमें हीलियम और जंगल स्काउट और कीपा की हेल्प से हम वाइबल प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया। और हीलियम में सेरिब्रो, मैग्नेट, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, तो इनकी हेल्प से हम अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। अब स्टैट्स देख के चॉइस करना वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमें ये टूल्स बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स दे देते हैं जो कि हम नहीं सोच सकते। और जब ये प्रोडक्ट्स हमारे सामने आती हैं, फिर हम इनके डाटा देख के और गूगल ट्रेंड देख के और हीलियम का सर्च वॉल्यूम देख के और ग्राफ देख के, सारी चीज़ देख के हम अपनी प्रोडक्ट, वायबल प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं और ये सारी बड़ी मार्केट्स की टेक्निक है जो एसेट सेम है, और ये सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं कि इसके अंदर जिसको भी जो टेक्निक बेहतर लगती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर सेरिब्रो से आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी निकलती हैं या निकलेंगी तो आपकी मैग्नेट से भी निकलेंगी। तो कुछ टेक्निक किसी को मतलब अटैच हो जाती हैं बेहतर, उनके लिए वो बेहतर उसके अंदर से रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे कैटेगरी से, बेस्ट सेलर से कैसे हम हंटिंग करते हैं, ठीक है, और हम किस तरह मैग्नेट से, ब्लैक बॉक्स से, तो और ब्रांड एनालिटिक्स से, या बहुत सारे ऐसी ट्रिक्स हैं कस्टमर रिव्यू से, तो किस तरह हम वायबल प्रोडक्ट निकालते हैं, ये सारे के सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि इसमें हम सेरिब्रो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, सेरिब्रो से, कि हम किस तरह हीलियम के सेरिब्रो से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमेजोन की स्क्रीन तो हमारे सामने amazon.com है, .uk है, जर्मनी है, फ्रांस है, कोई भी वो मार्केट है, हम उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सपोज .com हमने सर्च किया या यूके सर्च किया, उसका पोस्टल कोड एंटर किया, ठीक है। प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी एंटर कर देंगे। जैसे हमने देखा कि हमने स्प्रे बॉटल फॉर एग्जांपल ऐड की हुई है, ठीक है, तो स्प्रे बॉटल से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और हम इनके हीलियम का डैशबोर्ड ऐसे शो होता है, और इसके अंदर हमारे पास ये टूल्स के अंदर ऑप्शन में जाएंगे, टूल्स के ऑप्शन में आके हम सेरिब्रो के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम सेरिब्रो के अंदर हम एंटर होने के लिए हम एसेंस जो हैं वो इसके अंदर एंटर करते हैं, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें शो करे। अब देखें कि अब हमारे पास सपोज अगर हमने ये एक प्रोडक्ट है स्प्रे बॉटल, अगर स्प्रे बॉटल का एसिन हम लेंगे तो सेरिब्रो क्या करेगा, सेरिब्रो उससे ही रिलेटेड हमें प्रोडक्ट शो करेगा, या कुछ अप डाउन कर लेगा, लेकिन उससे से ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हमारे पास शो करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम खाली सारे के सारे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम अगर इसके ही 10 एसेंस ले लेंगे तो हमें एग्जैक्ट कीवर्ड और इसी के रेलिवेंट प्रोडक्ट सर्च करेगा। अगर हम ऐसा करें कि अगर हमने जब हंटिंग करनी है तो हंटिंग करने के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ले लें, ऐसी प्रोडक्ट्स ले लें कि जो वाइबल हमें नज़र आती हैं, बेहतर है, और उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्रोडक्ट ले लें। तो आया कि मुख्तलिफ कैटेगरी की प्रोडक्ट्स लेके हमारे पास ऑप्शन 10 एसेंस की है, तो वाई नॉट कि हम एक एसेन इस बॉटल का ले लें, एक एसेन लंच बॉक्स का ले लें, एक एसेन हम स्टेशनरी का ले लें, ठीक है। हम एक एसेन जो है जैसे किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का ले लेते हैं कि जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे इस प्रोडक्ट का एक एसेंस ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरह करके मुख्तलिफ करके हम एसेंस ले लेंगे, और हम उसके बाद प्रोडक्ट की हंटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब बेस्ट सेलर्स के अंदर भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम बेस्ट सेलर्स के अंदर जाके हम प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं। हम कैटेगरी के अंदर भी जा सकते हैं जो कि यहाँ शो होती है, ठीक है, उसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट बेहतर लग रही है, जिस कैटेगरी की बेहतर लग रही है। अब देखिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में तो नहीं जाएंगे ना, लेकिन वहाँ वहाँ की जो कैटेगरी की अगर हम एसिन एंटर करेंगे, ये वही बात है कि जो एसिन आप एंटर करेंगे उस वो या उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट जो है हमें वो शो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के एसेंस डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के की प्रोडक्ट्स हमें शो करेगा। अगर हम किचन एंड डाइनिंग के प्रोडक्ट्स के एसेंस एंटर करेंगे तो वो प्रोडक्ट के एसेंस शो करेगा। और हम जैसे शूज कैटेगरी, ज्वेलरी कैटेगरी के जिस जिस कैटेगरी के हम एसेंस हम डालेंगे, वो कैटेगरी के एसेंस जो है हमें वो शो करेगा। अब अगर हम फूड ग्रेड से डालेंगे तो फूड ग्रेड, मतलब आप जो ही इस सेरिब्रो के अंदर एसेंस एंटर करेंगे, वो ही उससे रिलेटिव्स प्रोडक्ट्स जो हैं हमें मिलके हमारे सामने आएंगी,
ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि अब हमने प्रोडक्ट्स जो निकाल लिए हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी की एसेंस हमने ले लेने, और उसके बाद हमने सेरिब्रो से उस प्रोडक्ट को निकालना है। जैसे हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी, बेबी कैटेगरी हम निकाल लेते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर निकाल लेते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर एंड एसेसरीज, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आता है लेकिन इसके एस&पी कोई बेहतर प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रोसरी वाली प्रोडक्ट है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड को ले लेते हैं, होम एंड किचन को ले लेते हैं, और एक और इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक की प्रोडक्ट को ले लेते हैं। सपोज अभी हमारे सामने ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स के अंदर हमें एक प्रोडक्ट, हमें ये स्क्रीन नजर आ रही है कि इस कैटेगरी की ये बेस्ट सेलर्स हैं, और टॉप जो सेलर है इस मेन कैटेगरी का, सपोज ये एक पैम्पर्स के नाम की प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये इस बेबी कैटेगरी में है। और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर सपोज हमारी ये एक प्रोडक्ट है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड एसेसरीज की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह ही हमारी जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये आ रही है। तो इसी तरह जिस जिस कैटेगरी के अंदर आते जाएंगे ये टॉप सेलर्स हैं, ठीक है। इनकी इन कैटेगरी के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल्स है उसको बेस्ट सेलर्स के अंदर से हमें वो शो करवा रहा है। हम एसिन कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेस्ट सेलर से ले लें। हम यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं, न्यू रिलीज में चले जाएं, हम यहाँ से चले जाते हैं, और हम यहाँ से कोई भी मतलब टॉयज एंड गेम्स की प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से जाके हम मूवर्स एंड शेकर्स में जा सकते हैं, और न्यू रिलीजेस के अंदर जा सकते हैं। हमारा काम यह है कि हमने सेरिब्रो के अंदर एक स्पेसिफिक डिफरेंट एसेंस डालने हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, ताकि हम एक कैटेगरी के अंदर, अगर हमने एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट निकाली, जैसे हम होम एंड किचन की प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 के 10 एसेंस जो हैं हम इसके होम एंड किचन के एंटर कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें इन कैटेगरीज में से कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्ट हमें मिल जाए, तो हम उसको वो वाली प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, ठीक है। और अभी हम एसेंस पुट करना शुरू करते हैं, जो हमें बेहतर प्रोडक्ट लगती है उसको हम देख लेते हैं। इसमें ये बेबी कैटेगरी है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक मेन कैटेगरी थी, उसके बाद ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं ये एक फर्दर कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। और ये फर्दर कैटेगरीज के अंदर बाद फिर एक सब कैटेगरीज आती हैं, सब कैटेगरीज के बाद सब कैटेगरीज आती हैं। अब बेबी के अंदर हम ट्रैवल गियर के अंदर सपोज चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ के ऊपर हमें ये अमेजोन बेस्ट सेलर्स के अंदर ये और बहुत सारी प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दिए इसने ट्रैवलिंग के हवाले से। ये फैंस हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये एक बेबी का स्ट्रॉलर ऑर्गेनाइजर है सपोज, ये एक बेहतर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, हम इसका एसेंस कॉपी कर लेते हैं, सही है। हम ये प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, पोर्टेबल प्ले आर्ट, ठीक है। और इसके एसेंस को वन बाय वन हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और भी इसमें प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं, ये बैग देख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट देखें। अब ऐसी प्रोडक्ट्स जो ये प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है वैसे। अब ऐसी प्रोडक्ट जो कि इस प्रोडक्ट को मैं आपको शो करवाता हूँ। इसकी प्रोडक्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो हमें यहाँ से मिल जाता है। तो हम इसको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डायपर चेंजिंग पैड को पकड़ लेंगे, ठीक है। या पूरे को इसने ब्रांड नेम अपना नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी सिर्फ और सिर्फ इसके टाइटल से इस प्रोडक्ट को देख के इसका मेन ऐसे निकालेंगे, मेन कीवर्ड निकालेंगे। और मेन कीवर्ड के बाद इसके स्टैट चेक करने के बाद हम प्रोडक्ट चेक कर लेंगे कि वायबल प्रोडक्ट है कि नहीं। अभी आपके सामने सिर्फ मैं अभी ये चेक करने लगा हूँ कि आया कि ये प्रोडक्ट वायबल है कि नहीं है। आप जब हंटिंग करते जाएंगे तो आपकी सेंस इतनी स्ट्रांग होती जाएगी, आपको देख के ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं है। अब देखें कि ये एक पोर्टेबल, मैंने एक कीवर्ड एंटर किया, ठीक है। और इसके अंदर, इसके अंदर हमने जैसे हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर ये देखा था कि हमें ये रेलिवेंसी प्रोडक्ट के अंदर है कि नहीं है। ये देखें आपके सामने एक प्रोडक्ट की रेलिवेंसी आ रही है, सही है। ये सारे के सारी रेलिवेंसी है, ठीक है। आप इसके अंदर प्लस माइनस ऐड करके आप इस प्रोडक्ट को अटैच कर सकते हैं, सही है। और अब इसके अंदर से अगर मैंने इसका, ये प्रोडक्ट मुझे बेहतर लगी है, तो मैं इस प्रोडक्ट के इसका रिवर्स एसिन करके मेन कीवर्ड निकालूंगा। सपोज मेन कीवर्ड भी यही है जो मैंने आपको बताया,
डायपर चेंजिंग पैड, इसके थोड़ी और बेहतर देखने के लिए हम इसको देख सकते हैं कि ये सब सेलर्स ने पोर्टेबल चेंजिंग पैड लिखा हुआ है, पोर्टेबल डायपर चेंजिंग लिखा हुआ है, पोर्टेबल डायपर चेंजिंग पैड लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। तो हम मैग्नेट के थ्रू वैसे इसको चेक कर लेते हैं कि इसका सच वॉल्यूम और इसकी ये कितना है। ये एक वैसे एक प्रोडक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको इसी के अंदर, और सेरिब्रो के अंदर इसके बाद हम एसेंस पुट करते हैं। एक हमने एंटर किया और इसके गेट कीवर्ड्स करके हमने ये देख लिया। तो ये प्रोडक्ट जैसे सेरिब्रो के अंदर भी जब हम सर्च करते रहेंगे इसी तरह की सपोज हमें प्रोडक्ट निकलती रहेंगी। अब हमने इस एसेंस को एंटर करना था। हमें ये बेहतर एसिन लग रहा है, हमने इसका एसिन पकड़ा, ठीक है, और हमने अपने सेरिब्रो के अंदर एंटर कर दिया। ठीक है, ये हमें बेहतर लगा, हमने एंटर कर दिया। और हमें और किस प्रोडक्ट का बेहतर लगता है, हमें जैसे ये वाटर बॉटल का एसिन बेहतर लग रहा है, तो हम ये वाटर बॉटल का एसिन कॉपी करके अपने सेरिब्रो में एंटर कर लेंगे। ठीक है, हम किसी भी प्रोडक्ट का एसिन, मतलब ये बैग का बेहतर लग रहा है, मुख्तलिफ एसिन जो हैं हम सेरिब्रो के अंदर एंटर कर लेंगे। सही है, और हमें यहाँ पे किस प्रोडक्ट का बेहतर लगेगा तो वो हम बेहतर कर लेंगे। अब सपोज हमें ये एक स्टिकर वाली प्रोडक्ट है, इसका एसिन बेहतर लग रहा है, तो हम ये स्टिकर वाली प्रोडक्ट का एसिन एंटर कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमें जैसे जैसे हम सर्च करते जाएंगे तो हमें सिर्फ चॉइस करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे नहीं जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर भेजने के मसले ये हैं कि अब सपोज हमने ये भेजी और हमारे को इशू निकला है, तो ऐसे हम ना अमेरिका में, यूरोप में या किसी और कंट्री में रिप्लेस की या चेंजिंग की या किसी तरह हम उसकी रिपेयर की, मेंटेनेंस की, तो ऐसे गारंटी नहीं दे सकते। तो जिसकी वजह से हमें अगर रिटर्न्स आती हैं तो रिटर्न्स आने से हमारा ब्रांड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और कस्टमर रिव्यूज़ भी बुरे आएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह हम देखते जाएंगे जो भी प्रोडक्ट बेहतर होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को बंद कर देता हूँ मैं, और हम ये हाउस होल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी, सप्लीमेंट कैटेगरी के अंदर और दूसरी कैटेगरीज के अंदर हमारे पास जैसे ऑइंटमेंट कैटेगरी है ये वाली है, तो इसके अंदर ऐसी अमेजोन हमसे सर्टिफिकेशन लेता है। तो अभी हमें स्टार्टिंग के अंदर एक प्रोडक्ट को कामयाब करना है। ऐसा हम जब हम एक प्रोडक्ट को कामयाब कर लेंगे तो बहुत सारी नीचेज ऐसी हैं, जैसे सप्लीमेंट कैटेगरी है और ये ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम आने वाली कल में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। सिर्फ हमारा मकसद जो है वो एक प्रोडक्ट को कामयाब करवा के हमें अपने आप को उस स्ट्रक्चर से निकालना है कि जिसके अंदर ये है कि हम मोस्ट एक्सपीरियंस बन जाए, और एक्सपीरियंस बनने के बाद हमारे जो अंदर जो डर होता है वो डर निकल जाए। अब जैसे ये एक डॉ स्ट्रिंग स्ट्रैच बैग है, हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 5 एसेंस हो गए। और अगर हमने बेबी कैटेगरी के अंदर ही रहना है तो जैसे ये एक प्रोडक्ट है हम इसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और हम किसी और कैटेगरी में चले जाते हैं, ये टम्बलर को भी देख सकते हैं हम। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं, शॉवर कैडी को भी। ठीक है, हम किसी एसएन को भी एंटर कर सकते हैं, ऐसा चाहिए नहीं, इसको भी एंटर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। हमारे लिए कोई वो नहीं, कंसर्न नहीं है कि हमने, लेकिन जो हम सेरिब्रो में एंटर करेंगे वही निकलेगा। और जब वो निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स निकल आएगा। अब हम इससे इस तरह की पिलोज टाइप कैटेगरी में की प्रोडक्ट डालेंगे तो वो निकलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट की कैटेगरी को मैं एंटर करूँ कि जिसके अंदर ये है कि हमारी प्रोडक्ट बेहतर निकले और बआसानी निकलें। ठीक है, और अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट डालेंगे तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स इसी तरह निकल आएंगे। ठीक है, ये हम ये वेब प्रोडक्ट भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन कई और हम प्रोडक्ट एंटर कर लेते हैं। हम अगली इस प्रोडक्ट से देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट, ये हुक्स हैं, हुक्स भी हम कर सकते हैं, और ग्लव्स भी, ग्लव्स हैं। ठीक है, और मास्क भी है। ठीक है, और ये एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं, हुक एंड लूप। ठीक है, नो डाउट प्राइस कम है, लेकिन हम इसको स्टिकर वाली प्रोडक्ट को एक एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब अराउंड 2 4 6 7 8 अभी भी दो एसेंस रहते हैं, तो दो एसेंस हम निकाल लेते हैं अभी, कोई भी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, और एक ये हुक कर लेते हैं। अब देखें जो जो हमने एंटर किए हैं
वो आपको याद है कि वो ही हमें अमेजोन निकाल के देगा। ऐसे हमें कोई नई चीज़ नहीं निकाल के दे देगा ये। हम इसमें से कोई चेक कर लेते हैं। ये है पर्सनल केयर के अंदर ये वाली प्रोडक्ट को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ ये हमारे 10 एसेंस हो गए। 10 एसेंस के बाद हमने सिर्फ गेट कीवर्ड करना है और हमारे सामने सारी प्रोडक्ट्स का डाटा आ जाएगा। अब हमारा इनसे तो कोई काम नहीं है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमें सेरिब्रो लिमिटेड टाइम के अंदर जो हम, असल ये है कि ये हमें एसेंस अच्छे एंटर करने आगे तो उतनी प्रोडक्ट्स हमारी अच्छी निकलती जाएंगी और बेहतर परफॉर्मेंस वाली प्रोडक्ट हमारी उम्मीद है कि निकल आएंगी, ठीक है। तो सेरिब्रो के अंदर सिर्फ आपको एसेंस एंटर करने हैं और इसके बाद अभी आपको हंटिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह निकलती हैं वो आप सर्च करते जाएंगे और सर्च करने के बाद आपके सामने वो प्रोडक्ट आती रहेंगी। तो जैसे अभी हमारे पास सारा सेरिब्रो का डाटा आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हिलियम ने फिल्टर्स दिए हुए हैं कि हम कितने सर्च वॉल्यूम से ऊपर ऊपर हम देखना चाहते हैं, ठीक है। और किस तरह उसकी कितना उसका वर्ड काउंट होता है, ठीक है। कीवर्ड सेल्स कितनी है, डेंसिटी कितनी है, अमेजोन चॉइस के बैज होने चाहिए कि नहीं, ये हम मजीद एडवांस हंटिंग के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिंपल सिर्फ एक फिल्टर्स को चेक करते हैं कि ये किस तरह हमें हीलियम सेरिब्रो ने हमें प्रोडक्ट्स को हमारी प्रोडक्ट्स को शो किया है। तो हम ये सर्च वॉल्यूम हमारे सामने आ रहा है, तो एक फिल्टर इसके अंदर वैसे लगा लेते हैं कि मिनिमम हमें ये दे दे 3000 सर्च वॉल्यूम, 2500 सर्च वॉल्यूम से ऊपर ऊपर प्रोडक्ट दे दे, ठीक है। ये फिल्टर एक लगा लेते हैं। तो अभी हमने फिल्टर लगाया और इसको हाई टू लो भी कर लेते हैं। और इसके अंदर एक और फिल्टर भी ये लगा लेते हैं कि अभी मतलब जैसे मैंने आपको बताया 10,000 सच वॉल्यूम तक चाहिए हमें, तो हम इसके अंदर अराउंड 50,000 सच वॉल्यूम तक हम अपनी प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं कि हमें 2500 से 50,000 सच वॉल्यूम के अंदर हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए कोई। तब वहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया है, ठीक है। और फिल्टर लगाने के बाद हमें ये प्रोडक्ट इसने शो करवाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब आप देखें कि आपके सामने ये स्क्रीन शो करेगा वो, और स्क्रीन शो करने के बाद आप सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने अमेजोन वो खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जब आपने ये प्रोडक्ट, ये जैसे एक टमी टाइम मैट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हम वो प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते जो अमेजोन के टूल्स हीलियम वगैरह जो हमें निकाल के देंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आएंगे जो सिर्फ हम चेक करेंगे और स्पीडली चेक करके हम इसको देख लेंगे। अब देखें कि हमारी ये एक बेबी से रिलेटेड हमने प्रोडक्ट को एंटर किया था, तो ये बेबी से रिलेटेड इसने हमें टमी टाइम मैट जो है वो शो किया है। सच वॉल्यूम के हिसाब से ये प्रोडक्ट ओके है, ठीक है। और इसकी सेल्स देख लेते हैं, कंपटीशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या इसकी सूरत हाल है। प्रोडक्ट की रेलिवेंसी के अंदर ये है कि ये मुख्तलिफ डिजाइन इसके अंदर सेल कर रहा है। जैसे ब्लू सेल कर रहा है और ये कवर वाले सेल कर रहा है, ठीक है। ये सेल कर रहा है, ये ओवरऑल पिक में आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत सारे डिज़ाइन डिज़ाइन ये है कि अभी कस्टमर जो है वो आके हमसे अगर बाय करेगा तो वो डिज़ाइन के मुताबिक उसको बाय कर सकता है। हम मार्केट की डीप एनालिसिस के अंदर ये भी सर्च कर सकते हैं कि जैसे कि ये वाली प्रोडक्ट जो है, इस तरह की प्रोडक्ट ज्यादा चल सकती है या थोड़ी मतलब अच्छी या फैंसी जिसको कहते हैं वो चल सकती है। अभी आप देखें कि ये $10 के अंदर प्रोडक्ट है, ये $12 के अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये $60 की प्रोडक्ट है और इसमें आपने देखा कि $10 वाला 20,000 यूनिट सेल कर रहा है। रेटिंग भी बजाय ठीक आ रही है, 4.3 की चैलेंज जैसी भी है, बेहतर है। और इसी तरह ही ये प्रोडक्ट है ओवरऑल पिक में, मतलब 44 की सेल्स के बाद, $44 की प्राइस के बाद ये 9,000 सेल्स कर रहा है, ठीक है। तो रेलिवेंसी तो ओवरऑल ठीक निकल आई। अब इस प्रोडक्ट को हम चेक कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन मेन हमने चीज़ें तो देख ली, हम इसको एक्सरे के थ्रू चेक कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में जेएस भी देखा था वैसे, तो जेएस और एक्सरे अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे एक्सरे और आपको ये इस प्रोडक्ट की नीश की सारा एनालिसिस ये दे देगा, ठीक है। ये अभी हम और प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब इसने नेक्स्ट प्रोडक्ट दी हुई है स्टिकर्स फॉर किड्स। ये प्रोडक्ट इसने दी हुई है स्टिकर्स फॉर किड्स। अब आप देखें कि इस प्रोडक्ट की रेलिवेंसी भी सेम है, लेकिन यहाँ के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कोई मतलब
बच्चों की मतलब ये प्रोडक्ट आ रही है और बहुत सारे स्टिकर्स आ रहे हैं वैसे। अब ये स्टिकर्स और हैं, ये स्टिकर्स और हैं, ये स्टिकर्स और हैं, ये स्टिकर्स और हैं। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है, ये कीवर्ड जरूर है, एक बड़ा बड़ा मेन कीवर्ड है। तो इसको हम चेंज करने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 528 जो है जो कंपेटिटर हैं वो स्पॉन्सर्ड मतलब कैंपेन चला रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी 90,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो कोशिश की जाए कि कम से कम हो, वो 30,000 बिलो भी हो सकती हैं, 20,000 बिलो भी हो सकती हैं, 10,000 बिलो भी हो सकती हैं। तो जितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हों और कीवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, उतना ही हमें बेहतर उसकी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर मतलब अप्रोक्सीमेट ये देखें 804 की सेल होती है, सही है। तो इसका सर्च वॉल्यूम अगर हमने क्लिक करना हो तो यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर हम अगला स्टेप जो लेते हैं वो यहाँ पे हम ऑल टाइम के ऊपर जाके यहाँ पे हम इसका सर्च वॉल्यूम ले लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया 20,000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज इसकी ओके, स्टिकर फॉर किड्स। लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर से हमें उस प्रोडक्ट को मतलब चूज करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट कैसी है। अब सपोज हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट और है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट और है, ये प्रोडक्ट और है, ठीक है, ये प्रोडक्ट और है, ये एनिमल स्टिकर्स और है, ठीक है, यहाँ पे हम्म, ये प्रोडक्ट और है, ठीक है। हमें ये बर्ड्स वाली प्रोडक्ट और है। हमें ये मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट निकालिए जिसमें रेलिवेंसी हो। अगर हम ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो यही प्रोडक्ट हमें शो करनी चाहिए, ठीक है। और अब ये डाटा निकल के आ गया हमारे सामने, ठीक है। और हम इसको देख लेते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट थी टमी टाइम मैड, ठीक है। इसको हम बंद कर देंगे हमें। और अगर हमें मजीद अभी देखें कि अभी हमें समझ आ रही है कि हमने यहाँ से किस प्रोडक्ट के कीवर्ड निकालने हैं, तो हम यहाँ पे सपोज हमें ये मिक्की माउस जो वाली है या ये एनिमल वाली है या इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट का कीवर्ड निकालना है, तो हम इस प्रोडक्ट को एंटर कर मतलब इसके एसेंस पकड़ेंगे और एसेंस पकड़ के 10 एसेंस लेके हम इसके सेरेब्रो के अंदर कीवर्ड एंटर कर एसेंस एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास मेन कीवर्ड इसका आ जाएगा। अभी हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अब देखें कि इसकी सेल्स जो हैं, सेल्स को हम सॉर्ट कर लेते हैं। अब इसकी सेल्स आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कि सेल जो है हमारे उसके मुताबिक ठीक है। और सेकंड थिंग हमारे पास इसके रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ अभी ये शो नहीं कर रहा वैसे, हम इसके ऊपर जेएस चला के देख लेते हैं वैसे, लेकिन शो करना चाहिए इसको। अब देखिए ये जेएस हमारे सामने आ गया है उस प्रोडक्ट का कि टमी टाइम मैट जो है उसकी प्रोडक्ट कैसी है। रिव्यूज तो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब पहली जो हमारी जो नज़र जाएगी वो इस पे जाएगी कि हमने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कैसे करना है। अब जैसे ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को इस रिव्यूज़ के मुताबिक हाई कंपटीशन है, हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट है। और इसमें इसके एक और फिल्टर करके देख लेते हैं। अब ये देखें, अब ये 1 2 3 4 5 6 और भी नीचे सेलर्स होंगे जिसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर ये हाई बजट प्रोडक्ट है। और इसके अंदर मतलब हम छोटे पैक से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ये है कि इसके अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसको प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। हमें लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट को चूज करना है। इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन आप देखें कि अगर तो हम इस प्रोडक्ट के अंदर ये 9.99 की सेल कर रहे हैं, अगर हम इस प्रोडक्ट को 8.88 की सेल कर सकते हैं सपोज, और सेकंड सेलर ये है बेबी, इस तरह की सेम प्रोडक्ट करके हम इसको लोएस्ट के अंदर कर सकते हैं, तो वो टेस्ट की जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पे रिव्यूज इतने सारे हैं तो आप खुद सोचें कि आने वाली कल में हमने इनके रिव्यूज को ऐड करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। इसी तरह हम इसको वो डिटेल के अंदर हमने पहली पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह एक वायबल प्रोडक्ट निकलती है, किस तरह एक सेरिब्रो के अंदर हम एसिड डालते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे ये ओपन किया, अब आप यहाँ पे जाके अब आपको मतलब यहाँ पे आप इसका मजीद इसके एसेंस लेके मजीद आप इसको सेरिब्रो के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये वाले एसेंस उठा के आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे आपका काम सिर्फ एसेंस को सेरिब्रो के अंदर पुट करना है, तो सेरिब्रो ही आपको सारा डाटा देता जाएगा, प्रोडक्ट देता जाएगा, दिखाता जाएगा, देता जाएगा, मजीद आपको शो करता जाएगा।
तो अभी ये जैसे वो स्टिकर वाली प्रोडक्ट थी सपोज, तो उसके अंदर भी ये हाई सेल्स हैं और हाई कंपटीशन हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। और हमारे ये इस सेरेब्रो के अंदर है। अब अमेजोन एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, उसको क्या मतलब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। और फर्नीचर भी है, हमारी वाटर प्रूफ बैग, इसको देख लेते हैं। बाहर ये सीजनल लग रही है वैसे, हम इसको देख लेते हैं यहीं से कि हम इसको, ये देखिए, ये सीजनल प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी इसका ग्राफ बेहतर है। यानी ये सेल्स इसकी चलती रहती है, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट को भी हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इससे पहले इसको ऑर्गेनाइज करके इसकी प्रोडक्ट को, इसकी सेल्स को, इसके अपनी इन्वेंट्री को आपको इसके मुताबिक मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक कंसिस्टेंट सेल्स है, इसलिए इसको मैंने आपको बताया। ठीक है। अभी आप इसको ओपन करना है तो आप ओपन कर लेंगे। ठीक है। और इसके बीच बड़ा की बड़ा डायपर पेल, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और हैंड सैनिटरी सैनिटाइजर स्प्रे, इसको छोड़ देंगे। डूम रूम इंसेंशियल्स, तो इसको भी आप देखेंगे कि ये एक बहुत सारी कीवर्ड इसके अंदर नजर आ रही हैं, तो जिसको हम नहीं लेंगे। और बाथरूम कैबिनेट, इसको हम देख लेंगे। अब देखेंगे जो हमने एसएन इसके अंदर एंटर किए थे जो भी, अब ये हमने एक हुक और वॉशरूम कैटेगरी का शायद शॉवर कैडी एंटर किया था, तो यहाँ पे ये वो हमें शो करना शुरू कर रहा है। ठीक है। हम एक एक करके जो है ना अपने प्रोडक्ट को देखते जाएंगे। अभी हाई सर्च वॉल्यूम है, हम थोड़ा और सर्च वॉल्यूम में चले जाते हैं। हम इसको 25,000 पे कर लेते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट इसी तरह ही निकालते जाएंगे हम। ये डायपर पेल, अब ये प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है। अब इसके अंदर रेलिवेंसी सेम है। ठीक है। लेकिन ये कोई और प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ऑर्गेनिक के अंदर ये प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और आ रहा है और यहाँ पे कुछ और है, तो इस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये प्रोडक्ट बेहतर है, तो हम इसके यहाँ से वही उसी तरह एसेंस एंटर पिक करेंगे, सेरिब्रो में एंटर करेंगे, मेन कीवर्ड निकालेंगे, उसका डाटा एनालिसिस करेंगे। डाटा एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट को हम चेक कर लेंगे ये चलने वाली है कि नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अभी हमने ये प्रोडक्ट चेक की, वाटर प्रूफ बैग। ठीक है। इसके अंदर अब आप देखें डिज़ाइन बहुत सारे आ रहे हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अभी हमारे पास चांस मिल गया हमें कि हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे। सही है। तो ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना है जिसमें बहुत सारी वेरिएशन है, लेकिन इसकी सेल्स भी अभी नॉर्मली लग रही है। ठीक है। यहाँ कुछ बेहतर हुई है एक आधे उसकी वेरिएशन की। तो इसको मजीद हमने चेक करना है, हम एक्सरे में जाएंगे, एक्सरे में एंटर करके हम इसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट बेहतर नजर आ रही है, जैसे जिपर पाउच बैग, हम इसका एसिन पकड़ेंगे। अगर हमें यही इसी प्रोडक्ट का, अब देखें उस प्रोडक्ट को हम सर्च कर रहे थे, हम आए कहाँ से मतलब स्टार्ट कर रहे थे, और हमें ये ट्रैवल बैग दिखा दिया उसने। अब हमें ये प्रोडक्ट निकाल के दिखा दी, हमें ये अभी वाटर प्रूफ बैग दिखा दिया। ठीक है। तो हम अपनी प्रोडक्ट को इसी तरह ही, अब ये वाला वाटर प्रूफ पाउच दिखा दिया। अब एक कीवर्ड के अंदर हमें चार प्रोडक्ट्स मिल गए। अब हमने अगर प्रोडक्ट को देखना हो तो हम इसी प्रोडक्ट के कीवर्ड सेरेब्रो में एंटर करेंगे, मेन कीवर्ड निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अभी हमने और प्रोडक्ट अगर कोई देखनी है तो ये भी देखें, वाटर प्रूफ बैग, इसको हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसी तरह ही हम कीवर्ड निकाली सेरेब्रो के अंदर डाटा डाली देंगे और प्रोडक्ट को निकाली देंगे। ठीक है। बाथरूम कैबिनेट है जैसे, अब ये तो बड़ी प्रोडक्ट है, काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट है और इसकी हाई प्राइस है, तो इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। सही है। और इसको मैं बंद करता हूँ। सही है। ये मैंने 25,000 सच वॉल्यूम पे आ गए। अब बेबी वाइप्स, ये होनस में भी एक कंपनी हो जिसका बेबी वाइप फेमस हो, तो ये देख लेते हैं। बेबी बुक्स फॉर बेबी, अब हमने बेबी के दो तीन वो एंटर किए थे ना, तो वो अब हमारे ही बेबी की मतलब कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहे हैं। अब स्प्रे बॉटल ये देख लेते हैं। हमने स्प्रे बॉटल का कीवर्ड एंटर किया था, ऐसे एंटर किया था, तो वो दिखा रहा है। ठीक है। जो हमने एंटर किया हमें वही दिखाएगा, ऐसा और कोई चीज़ नहीं दिखाएगा। बेबी बेड हमें वो दिखाएगा बेबी से रिलेटेड। अब आप देखते जाएं, हेयर स्प्रे बॉटल दिखा दिया, किचन ऑर्गेनाइजर दिखा दिया। ठीक है। क्लीनिंग कैडी दिखा दिया, ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह ही हमें ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट दिखा रहा है। हम एक एक करके ये प्रोडक्ट देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। फिर एक्सरे चलाएंगे, फिर जीएस चलाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें ऐसा चाहिए कि सेरिब्रो चलाना आ गया कि हम कहीं से भी एसिन पकड़ सकते हैं। अब मैंने एसिन पकड़ने को सपोज मैं यहाँ से एसिन पकड़ लूंगा, यहाँ से एंटर करूंगा। लेकिन जो आपको मैंने मेन चीजें बता दी कि मेन
इसके अंदर सिर्फ एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने एंटर करना है ना, जो इसके अंदर आपने ऐसे एंटर करना है वही आपके इस प्रोडक्ट से निकल, वही चीज निकलनी है। ऐसा वो कोई और चीज आपकी इसमें से नहीं निकलेगी। अब आपने किसी इस स्प्रे बोतल को डाला, अब उसने स्प्रे बोतल को निकाल के दे दिया, आपने फिर वो एक्सरे और जेएस के थ्रू आपने इस प्रोडक्ट को चेक करना है, और आपको पता चल जाएगा कि इसी तरह ही आप सारे का सारा जो सेरिब्रो है, मतलब इसको खाली करते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, और आपको एक एंड में एक कोई अच्छी प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगी। ठीक है। अब हम एक की तरह इस बॉटल का स्प्रे का एंटर कर दें सपोज, अब हम किस इस प्रोडक्ट का हम पकड़ के एंटर कर दें, तो हमने हमें कोई मतलब वो नहीं है कि हम जितना मर्जी एसेंस इसके अंदर पुट करके हमें जो प्रोडक्ट का अगर मेन कीवर्ड निकालना है तो सेरिब्रो से हम निकाल सकते हैं मेन कीवर्ड, और अगर हमें कोई बेहतर प्रोडक्ट निकालनी है तो हम इस तरह ही फिल्टर खाली करते जाएंगे इन प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो इसको एज सच, अभी एक ये भी प्रोडक्ट है बेड, बेबी बेड, तो आपने अगर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट निकालनी है तो ये आप इसी तरह एसेंस एंटर करेंगे, और एसेंस एंटर करने के बाद आप अपने सेरिब्रो के अंदर उसको देखते जाएंगे, वहां से सर्च वॉल्यूम देखते जाएंगे, और वहां से ही आप सारा कुछ देखते जाएंगे। तो मजीद अगली वीडियोस काफ़ी शॉर्ट बनेगी, क्योंकि हम काफ़ी प्रोडक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो अभी तक के लिए, तो जैसे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद आप जो मर्जी एसेंस जहां से मर्जी पकड़े, एसेंस पकड़ के आपने सेरिब्रो में करना है। सेरिब्रो का एक जो मेन काम है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एसेंस को पकड़ के सेरिब्रो में एंटर करना है। सेरिब्रो में एंटर करने के बाद आप मेन कीवर्ड निकालना चाहे मेन कीवर्ड निकाल लें उस प्रोडक्ट का। अब आपने इस प्रोडक्ट का निकालना है, इसी के प्रोडक्ट के एंटर करके मेन कीवर्ड निकाल लें, या आपने किस कैटेगरी में रहना है उसी कैटेगरी के कीवर्ड निकाल के डाल दें, या आपने कोई और प्रोडक्ट सर्च करनी है मुख्तलिफ कैटेगरीज की, तो वो ऐसे आप एंटर कर दें सेरी प्रो के अंदर। तो इसी तरह जब आप सर्च करते जाएंगे और उसके बाद आप एक्सरे प्ले करेंगे, जेएस प्ले करेंगे, प्रोडक्ट की वायबिलिटी देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को निकाल सकेंगे। नेक्स्ट वीडियोस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट सिर्फ हम रेलिवेंट हंटिंग की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट को शेयर नहीं करेंगे। तो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।